हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र आ गया है, लेकिन नए साल का पहला दिन 15 दिनों बाद यानी 9 अप्रैल से शुरू होगा। इन 15 दिनों की गिनती नए साल में नहीं होती। क्यों? आइए जानते हैं। दरअसल इन दिनों चंद्रमा अंधेरे की ओर यानी अमावस्या की तरफ बढ़ता है, जबकि सनातन धर्म अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की बात करता है। इसलिए चैत्र महीने की अमावस्या के अगले दिन पहली तिथि को जब चंद्रमा बढ़ने लगता है, तभी नववर्ष मनाया जाता है। सनातन काल गणना में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नया साल शुरू होता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना के करीब 2 अरब साल बाद सम्राट विक्रमादित्य ने नया संवत चलाया। ये उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन सृष्टि बनी थी। ब्रह्मांड पुराण में इस तिथि को नए संवत्सर की पूजा करने का विधान है। तिथि और त्योहार तय करने वाले ग्रंथ निर्णय सिंधु, हिमाद्री और धर्म सिंधु में इस तिथि को पुण्यदायी कहा जाता है। इस तिथि को युगादि भी कहा जाता है, यानी इस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। सूर्य और चंद्रमा से ही काल की गणना होती है। हर 3 साल में ये दोनों ग्रह एक साथ पहले नक्षत्र अश्विनी और पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य चंद्रमा का ऐसा तालमेल चैत्र शुक्ल पक्ष की पहली तिथि पर ही बनता है। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत की गणना के मुताबिक 13,902 ईसा पूर्व विवस्वान संवत में चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नया साल शुरू होता था। इसके बाद श्री राम के पूर्वज राजा इक्ष्वाकु ने 8,576 ईसा पूर्व इसी तिथि पर अपने नाम से इक्ष्वाकु संवत शुरू किया। फिर भगवान परशुराम के काल में भी इसी समय नया साल शुरू होने का जिक्र ग्रंथों में मिलता है। परमार वंश के राजा उज्जैन के विक्रमादित्य ने 57-58 ईसा पूर्व यानी 2080 साल पहले चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को ही नया साल मनाया था। तब से विक्रम संवत आज तक चला आ रहा है। इस विक्रम संवत में 2 तरह से महीनों की गिनती होती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में अमावस्या खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत होती है। वहीं उत्तर भारत सहित ज्यादातर जगहों पर पूर्णिमा के अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। होली के अगले दिन नया महीना तो लग जाता है, लेकिन नया साल होली के 15 दिन बीतने के बाद मनाया जाता है।